جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जज साहब की ट्रांसफ़र की वजह से जो है वो तारीख हो गई है, बल्कि बाकी भी अदालतों के स्पेशल वो तब्दील हुए हैं कि कोई भी जज यहाँ पे काम नहीं करना चाहता। कोई इंडिपेंडेंट जज जो है इन स्पेशल कोर्ट्स में बैठ के हुकूमती जुल्म और हुकूमती इंतकामी कार्रवाइयों का हिस्सा नहीं बनना चाहता। जो जज यहाँ पे आता है उसके बच्चों की निगरानी, उसके घर वालों की निगरानी, उसके रिश्तेदारों की निगरानी, ऐसा माहौल पैदा किया जाता है कि कोई बंदा जो है वो इंडिपेंडेंट तौर पे जो है वो काम नहीं कर सकता। तो इसलिए कोई यहाँ पे ना आने को तैयार है, ना यहाँ पे कोई रह के काम करने को तैयार है। पहले कुछ और लोग ये काम करते थे, आजकल आईबी जो है वो बड़ी मुतहर्रक हुई है। आजकल ये सारी ज़िम्मेदारियाँ उसने संभाली हुई हैं कि ना अदालतों में इंसाफ हो, हर जगह पे हुकूमत का इंतकामी एजेंडा जो है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए और हुकूमत के मुखालफीन को जो है वो हर तरह से इंतकाम का निशाना बनाया जाए। ये हुकूमत जो है जो कि सिर्फ इंतकाम के ऊपर चल रही है, जो कि सिर्फ प्रोपेगंडे पे चल रही है, जो कि सिर्फ अपने मुखालफीन को गालियां देने, मुखालफीन के खिलाफ झूठे मुकदमे बनाने के ऊपर चल रही है। और कल जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है वो फैसला जो है वो इस हुकूमत के ताबूत में इंशाअल्लाह आखिरी कील साबित होगा। ये हुकूमत जो है ये रंगे हाथों वोट चोरी करते हुए जो वो पकड़ी गई है। और ये 2018 के इलेक्शन के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जो वोट को इज्जत दो का मौक़िफ़ अपनाया, जो हमारे लीडर मियां नवाज शरीफ ने वोट को इज्जत दो का नारा अपनाया, बयानिया अपनाया, जिससे अवामी शऊर जो है वो बुलंद हुआ, जिससे लोगों को ये बात महसूस हुई कि उनके वोट की इज्जत के बगैर जो है ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। आइन की जो है अमलदारी के बगैर ये मुल्क जो है वो आगे नहीं बढ़ सकता। 70 साल से धक्के खा रहे हैं, उसकी बुनियादी वजह ये है कि इस मुल्क में आइन और कानून की अमलदारी नहीं है। ये मुल्क जो वोट की ताकत से हासिल किया गया था, इस मुल्क में वोट की इज्जत नहीं है। तो ये पहली मर्तबा हुआ कि इस अवामी शऊर के बुलंद होने की वजह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और मियां नवाज शरीफ के ये बयानिया अपनाने की वजह से ये ज़िमनी इलेक्शन जो डस्का में हुआ, वहाँ पे लोगों ने भी, अवाम ने भी और उनके साथ मिल के दीगर अदारों ने भी जो है वो, और ख़ास तौर पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वोट चोरी जो है वो पकड़ी। और ये हुकूमत जो है ये अब रंगे हाथों पकड़ी जा चुकी है। ये वो लोग हैं जो चोर चोर का शोर मचाते हैं और ख़ुद चोरी करते हैं। और ये लोग वो हैं कि जो इलेक्शन में धांधली का जो है वो शोर मचा के आगे आए और ख़ुद जो है ये धांधली की पैदावार हैं। 2018 के इलेक्शन में एक धांधली के नतीजे में जो है ये हुकूमत में आए और अब इन्होंने जो है वो डस्का के इलेक्शन को चुराने की कोशिश की, जो वहाँ पे पकड़े जा चुके हैं। हमारा ये मुतालबा है कि वो 20 प्रिजाइडिंग अफीसर जिस फार्म हाउस में रखे गए उसके मालिक को फिल फौल गिरफ्तार किया जाए और उन प्रिजाइडिंग अफीसर्स को अगर वो कॉन्सेंट पार्टी थे तो उनको जो है वो फौरी तौर पे उनकी मुलाजमतों से निकाला जाए और ये एक शफाफ इंक्वायरी की जाए। वहाँ पे जो मुआवनीन, वो मुआवनीन खसूसी जो बाजी आशिक फरदौस अमान है वो भी वहाँ पे मौजूद थी, उस्मान डार भी वहाँ पे मौजूद था और लोकल इंतज़ामिया डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी वहाँ पे मौजूद थी।
उन प्रिजाइडिंग अफीसर को वहाँ पे इकट्ठा किया गया। पहले बाकायदा उन लोगों को हायर करके और जो कैंडिडेट है असजद मल्ली, उसकी इमा पे उनकी ड्यूटियां लगाई गई। ये भी जो है वो बिल बना के सारा हुआ। उन्हें किसी ने अगवा नहीं किया, वो कंसेंट पार्टी थे, वो खुद अगवा होके गए वहाँ पे और वहाँ पे उनको बिठाया गया और इंतज़ार किया गया कि बाकी हल्के का इलेक्शन जो है वो मुकम्मल हो। अगर हम जीत गए तो फिर इनको ऐसे ही भेज देंगे सही रिजल्ट के साथ, और अगर हम हार गए तो फिर ठप्पे लगाएंगे और फिर जो है वो रिजल्ट चेंज करेंगे। जब तमाम तकरीबन 341 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट इकट्ठा हो गया और ये 4000 वोटों से हार रहे थे, तो फिर इन्होंने जो है वहाँ पे रिजल्ट को जो है वो चेंज किया। वहाँ पे बाकायदा बक्से खोले गए, इसकी तस्वीर मौजूद है, एजेंसीज के पास सारी रिपोर्ट मौजूद है, सारी रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन में और सुप्रीम कोर्ट में पेश हुई है। हमारा ये मुतालबा है कि री इलेक्शन जो है वो तो एक हतमी नतीजा है, लेकिन इस इलेक्शन में वोट चोर जो हुकूमत पकड़ी गई है उसका एहतसाब और इन वोट चोरों को सज़ा, ये प्रिजाइडिंग अफीसर, वो पुलिस जो इस काम पे ऊपर लगी हुई थी, ये सारे लोग, चीफ सेक्रेटरी से पूछे, चीफ सेक्रेटरी खुद कहता है कि मुझे जब इलेक्शन कमीशन का फ़ोन आया तो मैंने समझा कि शायद को डीपीओ, डिप्टी कमिश्नर वगैरह तवाबर नहीं कर रहा, मैं उसे कह देता हूँ। जब उसे पता चला कि वहाँ पे तो सीएम ऑफिस का मुआवन बैठा है, बनी गाला का मुआवन बैठा है, और ये तो हुकूमत, पंजाब हुकूमत भी और मर्कज़ी हुकूमत भी मुलव्वस है, चीफ मिनिस्टर खुद मुलव्वस है, प्राइम मिनिस्टर मुलव्वस है। इन लोगों को नाअहल करार दिया जाए और इनके खिलाफ जो है इंक्वायरी होने के बाद इनको सज़ा दी जाए, मैं समझता हूँ। और जो वहाँ पे असजद मल्ली कैंडिडेट है उसे नाअहल करार दिया जाए। अगर ये एक्शन हो गया तो इंशाअल्लाह ताला जो है वो पाकिस्तान में वोट की इज़्ज़त होगी, वोट की इज़्ज़त होगी, ये मुल्क आगे बढ़ेगा, खुशहाल होगा, तरक्की करेगा। ये एक ऐसा मोड़ आ चुका है कि इसके ऊपर पूरे अवाम को खड़ा होना चाहिए। हम भी इसके ऊपर भरपूर जो है वो प्रोटेस्ट लॉन्च करेंगे कि इन वोट चोरों को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए, ताकि इस मुल्क में वोट की चोरी रुके और वोट की इज़्ज़त बहाल हो, ताकि ये मुल्क जो है ये आगे बढ़ सके। जी ठीक है, थैंक यू सर। जी बताइएगा कि पीडीएम का मुस्तकबिल क्या होगा ईद के बाद धरने और एहतजाज? देखें, पीडीएम का जो मुस्तकबिल है, पीडीएम इस वोट चोर टोले के खिलाफ, ये वोट चोर भी है और ये चीनी चोर भी है, ये आटा चोर भी है, ये अद्वियात चोर भी है, ये अवाम की जो है वो कमाई का चोर भी है। इसने अवाम को लूटा है, आम आदमी को लूटा है। तो इनके खिलाफ पीडीएम अपनी जदोजहद जो है वो जारी रखेगा। पीपल्स पार्टी का जो मौक़िफ़ था इसके ऊपर के लॉन्ग मार्च या इस्तीफ़े अब होने चाहिए या आगे होने चाहिए, वो ठीक है, पीपल्स पार्टी की एक राय है, हर सियासी जमात की एक राय हो सकती है, हम उस राय का एहतराम करते हैं। अगर इख्तलाफ भी करते हैं तो राय का एहतराम और इज़्ज़त करते हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी ने सेनेट में अपोजिशन लीडर जो हुकूमती इत्तेहाद के वोटों से अपोजिशन लीडरशिप हासिल की है, वो गलत है, वो असूली तौर पे गलत है, वो पीडीएम की बुनियादी जदोजहद के जो है वो खिलाफ अमल है। पीपल्स पार्टी के सीनियर लोगों ने, इंडिपेंडेंट राय रखने वाले लोगों ने, रजा रब्बानी साहब ने, मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब ने, इवन एतजाज़ अहसन साहब को भी मैंने सुना, सब ने इस बात की मुखालफत की है। आज भी पीपल्स पार्टी के पास वक्त है कि वो अपनी इस गलती को तस्लीम करे और ये अपोजिशन लीडरशिप जो है ये पीडीएम की सरबराही मीटिंग में इसको आगे विड्रॉ करे, और उसके बाद अगर उसका क्लेम है कि वो अपोजिशन लीडर बनना चाहते हैं सेनेट में, तो उस क्लेम को पीडीएम के सामने रखें। पीडीएम की सरबराही मीटिंग जो फैसला करेगी वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तस्लीम करेगी। लेकिन इस बेअसूली को जो है वो ना माफ़ किया जा सकता है, ना इसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है।
اگر پیپلز پارٹی اپنی اس بے اصولی پہ جو ہے وہ قائم رہے گی تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ اس کا پی ڈی ایم کے ساتھ چلنا جو ہے وہ مشکل نظر آتا ہے. سر انتخابی سیاست جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی قیادت کے خلاف ہی ہو رہی ہے. یہ ظلم کی سیاہ رات کب تک ختم ہوگی؟ رات جو ہے یہ اب ختم ہونے کے قریب ہے اور اس کی نشانی یہ ہے کہ آج جس کورٹ سے میں آیا ہوں وہاں پہ جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ اپنی ضمانت قبل از گرفتاری کروانے کے لیے جو ہے وہ بیٹھے ہیں. بہت شکریہ.